Good morning, student. Myself, Kapil Vyas. I am dealing with the subject of accountancy. Today's topic is accounting procedure, rules of debit and credit. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जनरली अकाउंटिंग प्रोसीजर कोई भी काम करना होता है तो उसका एक प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर को जब हम फॉलो करते हैं, वो फॉलो करने के बाद ही उस काम को हम पूरा कर पाते हैं। तो अकाउंट्स के अंदर भी ये जो अकाउंटिंग वर्क है इसका एक प्रोसीजर होता है, जिसके अंदर हमने पहले पढ़ा कि रिकॉर्डिंग सबसे पहले होता है आइडेंटिफाइंग, फिर होता है रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेट। ये सारा एक अकाउंटिंग प्रोसीजर है। तो इसमें जो रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट है वो क्या है, वो हम आज इस टॉपिक में समझेंगे। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। जनरली कोई भी ट्रांजेक्शन होगा जब उसको हम अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए। अब एविडेंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल लिखा सोर्स डॉक्यूमेंट्स सच एज बिल ऑफ परचेज, इनवॉइस फॉर द सेल्स, डेबिट एंड क्रेडिट नोट एक्सेट्रा। जैसा मैंने इस पैराग्राफ में बताया है कि जब आप कोई गुड्स परचेज करते हैं तो आप उसका एक बिल लेते हैं, तो वो बिल उसके लिए एविडेंस होगा। जब आपने कि वो गुड्स सेल किया तो उसके लिए आप इनवॉइस जनरेट करते हैं, तो वो इनवॉइस जो है उसके लिए एविडेंस होगा। जनरली कई बार होता है कि हम कोई चीज़ परचेज करके लाते हैं, उसके बाद हमें जब वो पसंद नहीं आती तो हम रिटर्न कर देते हैं, तो उसके लिए जो है एक तो डेबिट नोट बनता है और एक क्रेडिट नोट बनता है। इसको मैं डिटेल में बाद में आपको बताऊँगा। तो ये जो है सारे ये एक तरह से एविडेंस है किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, उसके आगे मैंने जो इसमें लिखा है, ये लिखा है कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर applied to each transaction and recorded in the books of original entry, that is journal and special purchase book in a chronological order। chronological order का मतलब होता है डेट वाइज। जिस डेट जैसे एक फर्स्ट डे को कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो पहले उसको रिकॉर्ड करेंगे, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ। जैसे जैसे जो डेट है, डेट वाइज हम इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड टू द स्पेसिफिक अकाउंट मेंटेन इन जर्नल, मेंटेन इन लेजर, सॉरी। जो ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद उसको मैंने बताया तो उसका जो सेकंड प्रोसीजर होता है उसमें होता है क्लासिफिकेशन। जब हम क्लासीफाई करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर लेजर होगा, उस लेजर में हमें उसको पोस्ट करना होता है, उसमें ट्रांसफ़र करना होता है। एट दिस स्टेज इट इज़ अप्रोप्रिएट टू डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द टर्म अकाउंट। इसके लिए हमें पहले सबसे पहले अकाउंट को समझना होगा कि अकाउंट होता क्या है। द अकाउंट जो है, एन अकाउंट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड, रिकॉर्ड नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बट ऑल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। अकाउंट के अंदर क्या होता है, जैसे पर्टिकुलर एक अकाउंट बना देंगे। जैसे हम कहते हैं कि हमारा उस फलानी दुकान में एक खाता है, हिंदी में अकाउंट को खाता बोलते हैं। तो वो जो अकाउंट है उसमें क्या होता है कि जब हम पैसे डिपॉजिट करते हैं तो भी वो रिकॉर्ड करता है, जब हम उससे गुड्स परचेज करते हैं तो भी वो रिकॉर्ड करता है। तो उसमें एक लेजर अकाउंट होगा। उस लेजर अकाउंट में पर्टिकुलर किसी भी एक बंदे से या किसी एक पार्टी का आपको पूरा डिटेल पता करना है तो वो लेजर अकाउंट में आपको पता लग सकता है। ठीक है। एन अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डेबिट और क्रेडिट। इसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है आपका डेबिट और सेकंड पार्ट जिसको क्रेडिट बोलते हैं। इट इज़ यूजुअली टी फॉर्म। ये जो होता है जनरली टी फॉर्म में होता है। एंड द कॉमनली यूज्ड लेआउट ऑफ एन अकाउंट इज एज फॉलोज। मैंने पूरा एक अकाउंट का फॉर्मेट आपको नीचे बताया जिसमें टोटल 8 कॉलम होते हैं। फर्स्ट 4 कॉलम इज डेबिट एंड सेकंड 4 कॉलम इज क्रेडिट कॉलम। फर्स्ट 4 कॉलम जिसमें डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, दिस 4 कॉलम इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड सेकंड 4 कॉलम इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। फर्स्ट द डेट ऑफ डेट कॉलम, इन दिस कॉलम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एंड मेंशन। सेकंड पर्टिकुलर, नेम ऑफ द अदर अकाउंट। जनरली एक और बात आपको बता देता हूँ कि जो लेजर अकाउंट जिसका होता है उसमें उसका खुद का नाम कभी नहीं आता। जनरली मैंने अभी बताया कि अकाउंट को हम हिंदी में खाता कहते हैं। तो आपको एक चीज़ याद रखनी कि जिसका खाता उसका नाम उसमें कभी नहीं आता। जिसका खाता उसमें उसका खुद का नाम कभी नहीं आता। जो लेजर अकाउंट है जैसे कपिल अकाउंट, तो कपिल अकाउंट के अंदर कहीं भी टू कपिल या बाय कपिल नहीं लिखा जाएगा।
कपिल का खुद का नाम कपिल अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है। अदर अकाउंट जो होगा उसके नेम को पर्टिकुलर में लिखा जाता है। फिर लिखा है JF, पेज और रेफरेंस नंबर ऑफ द सब्सिडरी बुक्स वेयर द एंट्री वाज फर्स्ट रिकॉर्डेड। लेजर जो है वो सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप होता है जर्नल या सब्सिडरी बुक्स। तो जिस सब्सिडरी बुक्स में या जर्नल के पेज पे आपने इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है उसके जो पेज नंबर होते हैं वो JF के कॉलम में आते हैं। JF का जो फुल फॉर्म है जर्नल फोलियो, जर्नल की पेज नंबर जो होती है उसको इसमें लिखा जाता है। फिर लिखा है नेक्स्ट कॉलम अमाउंट, तो अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन जो होता है उसको इस अमाउंट के कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। सेम ये कि ये 4 कॉलम क्रेडिट साइड में होते हैं, इनको डिटेल में मैंने आपको नीचे बता रखा है। नोट द फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट द लेआउट ऑफ दिस अकाउंट। फर्स्ट, द नेम ऑफ द अकाउंट इज रिटन एट द टॉप, जो भी अकाउंट होगा उसका नेम सबसे ऊपर लिखा जाता है। सेकेंड, द अकाउंट इज डिवाइडेड इंटू 2 आइडेंटिकल हैवल्स सेपरेटेड बाय अ थिक वर्टिकल लाइन। दोनों के बीच में एक थिक लाइन बना करके हम दोनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। द लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, डेबिट इज abbreviated as DR dot. The right hand side is called credit side, credit is abbreviated as CR dot, credit. The date, that is the date of transaction, is entered in the date column. Next, in particular column the name of the other account involved in the transaction is entered. डबल एंट्री सिस्टम में कोई भी ट्रांजैक्शन जब होता है उसमें 2 अकाउंट होते हैं। जिस एक अकाउंट के लिए जब हम लेजर बनाते हैं तो दूसरा जो अकाउंट होगा उसका नेम इस लेजर अकाउंट में एंटर करते हैं। नेक्स्ट, द फोलियो ऑफ जर्नल फोलियो और जर्नल फोलियो कॉलम इज यूज्ड एज अ रेफरेंसिंग सिस्टम वेयर if the original entry was recorded in the journal book. In the last column, amount transacted is written. जो भी अमाउंट होगा ट्रांजैक्शन का उस अमाउंट को अमाउंट के कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद हमें ये पता करना है कि मीनिंग ऑफ डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। इन सिंपल वर्ड, डेबिट रेफर्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट एंड क्रेडिट रेफर्स टू द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट, ठीक है। डेबिट साइड जो होती है वो लेफ्ट साइड में होती है और क्रेडिट साइड जो होती है वो राइट साइड में होती है। एन आइटम रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑन द अकाउंट इज सेड टू बी डेबिटेड। जब हम डेबिट साइड में अकाउंट कोई भी आइटम लिखते हैं तो उसको कहते हैं कि अमाउंट इस ट्रांजेक्शन को हमने डेबिटेड किया है या डेबिट किया है। एंड डेबिट बैलेंस या उसको कहते हैं डेबिट बैलेंस। रेस्टिंग ऑन दिस साइड इज सेड टू बी अ डेबिट बैलेंस। A debit entry signifies their value has followed the name account. For example, payment to a creditor signifies that the payment has been made for the goods purchased from him. जब पेमेंट टू क्रेडिटर लिखा है इसका मतलब ये कि हमने जब गुड्स परचेज किया क्रेडिटर से उसको जब पेमेंट करते हैं तो उसको ये शो करता है। Thus his account is debited. An item recorded on the credit side of an account, it is said to be a credited to the account, and the balance is resting on the side is said to be a credit balance. A credit entry signifies that value has flown from the source indicated by the name of the account. For example, receipt of cash from a debtor signifies that debtor has made payment. अब कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर लिखा है इसका मतलब एक डेटर से हमें पैसा रिसीव हुआ है, उसको हम इनकम ट्रांजैक्शन जो होता है उसके हिसाब से इसको रिकॉर्ड करेंगे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, ईच ट्रांजैक्शन हैज़ 2 aspects. One aspect is the receiving or incoming aspect. This is also known as debit aspect. Another aspect is giving or outgoing aspect. This is known as credit aspect. ठीक है। Debit and credit aspect of a transaction from the basis of double entry system. Debit and credit are simplified addition to or subtraction from an account.
डेबिट और क्रेडिट एक तरह से किसी अकाउंट में या तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो होता है उसको शो करता है. वन we have discussed that by deducting the total of liability from the total of assets, the capital can be ascertained as indicated by accounting equation. अकाउंटिंग इक्वेशन से हम जो है कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसकी एक अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने नीचे लिखी है. एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल. From the following, from the above, the following rules can be derived. Increase in assets are debit and decrease are credit. जब भी assets increase होती है तो assets debit होती है, और जब assets decrease होगी तो assets credit होगी. Next, increase in liability are credit, decrease are debit. जब liability आपकी increase हो रही है, liability बढ़ रही है तो वो credit होगी, और liability जब घटती है तो वो debit होती है. नेक्स्ट, इंक्रीज इन ऑनर कैपिटल आर क्रेडिट एंड डिक्रीज आर डेबिट. जब ऑनर कैपिटल है, जब भी बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करता है और उसमें पैसा इन्वेस्ट करता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं, और वो कैपिटल जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, और जब भी वो कैपिटल डिक्रीज होगी तो वो डेबिट होगी. ठीक है. इंक्रीज इन एक्सपेंसेस आर डेबिट, डिक्रीज आर क्रेडिट. जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे. एंड इंक्रीज and revenue, increase in revenue, income are credit and decrease are debit. जब भी आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होगी, और इनकम आपकी डिक्रीज होगी तो वो डेबिट होगी. ओके, हैव अ गुड डे.